मैडम, नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं। ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज है जो आप समझती हैं, जो उन्होंने की है, जिस पे आप समझती हैं कि उनके इतने अवार्ड बनते हैं? ये मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ के ही वर्ड होगा सर। वहां तो पर्ची सिस्टम नहीं चलता ना कि आप यूरोप की किसी कंट्री को कह देंगे, नॉर्वे को या किसी को कि या गल्फ कंट्रीज को कह देंगे कि अवार्ड दे देना, तो अवार्ड दे देंगे। तो सर कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही है ना। इतने बड़े बड़े समिट होते हैं सर, कभी G20 के, कभी ब्रिक्स के, और क्या क्या जो है वो भारत में हो रहे हैं। और 12-14 साल से पीएम मोदी की ही प्राइम मिनिस्टरशिप पे वो है और वहीं पर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगी जिसकी वजह से मिले होंगे। पाकिस्तान की क्या गलती है, या पाकिस्तान क्यों नहीं ट्रम्प साहब को रोक पा रहा? ईरान को क्यों नहीं रेडी कर पा रहा? आपका क्या व्यू है? क्योंकि हमारे आप कहने से ना तो ईरान ने रुकना है और ना ही अमेरिका ने रुकना है। ना ये डोनाल्ड ट्रंप को ये कह सकते हैं कि जी आप जो है वो ईरान पर अटैक ना करें, और ना ही ये ईरान को रोक सकते हैं कि अमेरिका, इसराइल या गल्फ की कंट्रीज के ऊपर वो अटैक ना करें। इनका काम सिर्फ मैसेंजर का है और वही किया जा रहा है। उससे ज्यादा पाकिस्तान ना कभी दावा किया था और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है। हमारी सर, हमारी कौन सुनेगा? आप बताइए। जो लोग सारा दिन जा जाकर कहीं से पैसा मांगते हो, लोन लेते हो, अपनी कोई स्टैंडिंग ना हो, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो, उनका उनसे कौन पूछता है सर? अब पाकिस्तान को आप अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान जाकर ईरान से कहता है, यहाँ बुला के बिठा दिया दोनों को, तब भी दोनों की कोई सुलह नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई और चले गए। अब ट्रम्प कहते हैं वो जी 18 घंटे का ट्रेवल करके हम नहीं जा सकते। उधर अच्छा से चलिए, ईरान कहता है कि हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है। और सुने। इधर से अमेरिकन सेनेटर उठ के कहता है कि जी हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ये कह देते हैं कि उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट है या पाकिस्तान के लोग बड़े उनको पसंद है, तो सर वो 2-4 घंटे के बाद यही ट्रम्प जो बोल रहे थे ना, ये कुछ और बोलने लग जाते हैं। सर ये वही है ना जिन्होंने कहा था। दोस्तों, पाकिस्तान का चीमा बहुत बड़ी तकलीफ में है और तकलीफ इस बात की है कि मोदी को यूरोप के अंदर उन देशों के हाई सिविलियन अवार्ड क्यों दिए गए। इसके अलावा नॉर्वे की एक पत्रकार की कंट्रोवर्सी को लेकर भी चीमा हंस रहा है कि देखो, मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया है, हमारा मार्शल तो दिन रात बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। परंतु आरजू ने इस चीमे को अच्छे ढंग से धो दिया है। पहले इन दोनों की हम कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, बाद में इसके ऊपर। मैडम, नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं। ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज है जो आप समझती हैं, जो उन्होंने की है, जिस पे आप समझती हैं कि उनके इतने अवार्ड बनते हैं? क्या कहेंगी इस पे? पहले जरा इस पे बात आपसे शुरू करते हैं, फिर वो आज मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी? नहीं सर, वो चॉकलेटें मैंने देखी जरूर है, खरीदी अभी नहीं है। लेकिन वाकई में सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं। और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया। उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि हम तो बहुत शोर मचाते हैं कि ये तो बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, लेकिन फिर भी सर उनको गल्फ कंट्रीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं और अब यूरोपियन कंट्रीज भी उनको अवार्ड्स दे रही हैं। वैसे सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, उसमें उन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया है कि किस वजह से दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बाकी चीजों को लेके चल रहे हैं, शायद वही रीजन होगा। और सर हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कोई अवार्ड नहीं मिला है। मैं तो वो पूछना ये था, क्या किया है मतलब उन्होंने? व्हाट्स द पॉइंट? मतलब स्वीडन और वो नॉर्वे के अंदर तो मैडम लड़ाई हो गई। वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है वो 157 नंबर पे है, नॉर्वे की नंबर 1 पे है। ये मोदी साहब सहाफियों के सवाल नहीं लेते, फिर भी अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। वहां पे सहाफी तो नाराज हो गए मोदी साहब से। हाँ सर, वो वीडियो मैंने भी देखी थी। वो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सवाल करने की कोशिश की थी, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो जॉइंट स्टेटमेंट होती है उसके बाद ज्यादातर सवाल नहीं लिए जाते। और लेकिन खैर मेरा ख्याल है मोदी जी को सवाल लेने चाहिए थे और वो उसका जवाब दिए बगैर चले गए। हर तरह की बातें की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उस जर्नलिस्ट की शायद आवाज नहीं गई वहां तक, या ऐसी इस किस्म की बातें भी आपको पता है कि इंडिया में की जा रही है और कहा जा रहा है। लेकिन सर कोई खास बात नहीं है। इससे पहले भी कई जो है दूसरों के भी, यानी यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनके भी कई की वीडियोस लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया और पीछे पीछे मीडिया फिरता रहा। तो सर जरूरी तो नहीं है ना कि उनको ये पहले से बताया गया होता है कि जी उन्होंने क्वेश्चंस लेने हैं या नहीं लेने हैं।
अगर कहा गया तो होता कि जॉइंट स्टेटमेंट के बाद प्रेस से बात करनी है तो डेफिनेटली की जाती, लेकिन ऐसा क्योंकि कहा नहीं गया होगा इसलिए मुझे लगता है निकल गए प्राइम मिनिस्टर। नहीं नहीं, आपको पता है रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि नरेंद्र मोदी ने 13 सालों में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते। तो मैडम, ये क्यों आप समझती हैं डरते हैं मोदी साहब? मतलब एक होता है ना, एक जगह पे नहीं लिया भाई, नॉर्वे में नहीं लिया, कहीं और नहीं लिया, मतलब क्या वो ऊपर से देख के तो जवाब दे सकते हैं ना? मतलब आपको क्या लगता है डरते होंगे मोदी साहब, या जो ऐसे फिल्बदी जो सवाल आ जाते हैं कि कोई भी सवाल कर दिया, वो सवालों के जवाब देने की काबिलियत नहीं रखते? मतलब कोई लॉजिक तो होगी ना। मतलब फॉर एग्जांपल, यू आर एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि 13 सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सहाफियों के सवाल नहीं लिए, इसकी क्या वजह हो सकती है? एंड खुद को वो कहते हैं हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। वैसे इन योर अंडरस्टैंडिंग दुनिया की तमाम ममालिक सवाल लेते हैं, वो क्यों नहीं लेते एज ए वज़ीर आज़म? सर अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं लेते, इसलिए कि वैसे तो उनको लेने चाहिए, लेकिन सर कई लोग नहीं लेते। जैसे हमारे यहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब नहीं लेते सर। मोहसिन नकवी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, वो मीडिया का कोई सवाल लेते हैं ना मीडिया को कोई जवाब देते हैं। कई बार हमारे साथी जर्नलिस्ट जो है वो कहते हैं, हालांकि मैं तो उनको इतना नोटिस भी नहीं करती मोहसिन नकवी साहब को, आपने लेकिन हमारे कई जो साथी जर्नलिस्ट है वो कहते हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और ना ही वो कभी मीडिया से बात करते हैं। तो सर आदत होती है, कुछ लोग शायद कंफर्टेबल नहीं होते। चले, मैं एक तो आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी की मैं आपको दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बता सकता हूं, और दर्जनों दफा उन्होंने मीडिया से बात की है। अभी कल ही वो की जगह पे लगे हुए थे, ये इस्लामाबाद के अंदर, रोज ही बोले थे वो मोहसिन नकवी इज नॉट एन क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो सेनेटर है, इलेक्टेड बंदा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहसिन नकवी का तो जमीन आसमान का फर्क है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत से आते हैं, 1.4 बिलियन का है, और वहां पे प्रेस फ्रीडम का ये हाल है कि पिछले एक साल में 6 पॉइंट नीचे। हमारी तो प्रेस फ्रीडम, उसमें भी हम बात कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि सवाल मैंने आपसे गंदम करना है, जवाब आपने चना देना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मतलब प्रेस फ्रीडम नीचे जा रही है, और मोदी साहब नॉर्वे जाके भी जवाब नहीं देती। कि वजह क्या होगी? फॉर एग्जांपल योर अंडरस्टैंडिंग क्या है? शाय हैं, शर्माते हैं मोदी साहब? सर मुझे नहीं लगता कि शाय हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट मीडिया से शायद बात नहीं करते इसलिए कि उनको लगता है कि कोई पुट्ठा सवाल ना आ जाए, या कोई ऐसा ऐसा कुछ ना पूछ ले जिसको वो नहीं डिस्कस करना चाहते। देखते हैं। इसलिए अगर 12-13 साल में उन्होंने इनकेस अगर कभी भी मीडिया से इस तरह से बात नहीं की है, सिर्फ अलग अलग इंटरव्यूज ही दिए हैं, कभी किसी को और कभी किसी को, जो हम इंटरव्यूज देखते हैं, उसके अलावा अगर मीडिया से उन्होंने कभी क्वेश्चंस नहीं लिए तो आई थिंक गलत किया है उन्होंने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको बिल्कुल बोल्ड होकर बात करनी चाहिए और मीडिया के क्वेश्चंस लेने चाहिए। प्लांटेड इंटरव्यू होते हैं, वो तो सारे ही कर लेते हैं। अच्छा मैडम, ये आपको क्या लगता है ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो वेस्टर्न प्रेस तो नाराज हो गया मोदी साहब से कि यार ये बंदा वो नहीं है, ये घर में कुछ और हमें कहते हैं, हमारी हुकूमतें कहती हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है, हम इसको किस चीज का अवार्ड दे रहे हैं, जबकि ये इनकी प्रेस फ्रीडम 159 नंबर पे है? इस पे क्या कहेंगी? तो अवार्ड सर सबसे पहले तो सर प्लांटेड इंटरव्यूज जो आप कह रहे हैं, तो सर प्लांटेड इंटरव्यूज तो हम हमारे मुंह से तो अच्छा नहीं लगता कहता हो, इसलिए कि सर हमारे यहाँ तो जिस तरह के इंटरव्यूज होते हैं और जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं, तो वो तो सभी जानते हैं कि वो सिर्फ वो उन्हीं चैनल्स पे और उन्हीं टीवी एंकर्स के यहाँ जाते हैं जो उनकी बोली बोलते हैं। कोई ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस भी जिनसे के वहां पे कोई टेढ़ा सवाल कर ले। तो सर इसलिए हमारे पास तो ये कहते चलिए। दूसरा सर, उनको जर्नलिज्म पे या उनके मीडिया की आजादी के ऊपर अवार्ड नहीं मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। वहां पे किसी ने ये नहीं कहा कि हम इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका मीडिया बहुत आजाद है, क्योंकि इनका मीडिया बड़ा अच्छा काम करता है। सर ऐसा कह के अवार्ड नहीं दिया गया उनको। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए सर, उनके और दूसरी बहुत सी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, जिसमें कि उनकी जो इकोनॉमी है या उनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, या उन्होंने अगर अपने लोगों के लिए कोई काम किया है जो डेफिनेटली दुनिया में देखा गया होगा, सुना गया होगा, सर उसके ऊपर अवार्ड दिया होगा। उनको कोई मीडिया अवार्ड तो मिला नहीं है कि हम कहेंगे सिर्फ मीडिया के ऊपर उनको अवार्ड दे दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ के अवार्ड दिया होगा सर। वहां तो पर्ची सिस्टम नहीं चलता ना कि आप यूरोप की किसी कंट्री को कह देंगे, नॉर्वे को या किसी को कि, या गल्फ कंट्रीज को कह देंगे कि दी अवार्ड दे देना, तो अवार्ड दे देंगे।
सर कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही है ना, इतने बड़े बड़े समिट होते हैं सर, कभी G20 के, कभी ब्रिक्स के, और क्या क्या जो है वो भारत में हो रहे हैं, और 12-14 साल से पीएम मोदी की ही प्राइम मिनिस्टरशिप पे वो है और वहीं पर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगी जिसकी वजह से मिले होंगे। बाकी अगर आप ये कहेंगे हर चीज में परफेक्ट है, तो सर हर चीज में तो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर परफेक्ट नहीं होता, कई चीज ऐसी होंगी जिसमें कि ये फेल भी हुए होंगे और इनसे गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन अगर ये 30-40% भी काम कर गए जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कहे थे, तो आई थिंक ये सक्सेसफुल है, अगर ये कुछ भी डिलीवर कर पा रहे हैं। इसलिए कि वहां तो इलेक्शन ऐसा नहीं होता ना कि आप वोट देंगे इमरान खान को और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, सर वो वाली चीज बहरहाल भारत में नहीं होती। तो अगर बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाया जा रहा है और वोट पड़ रहे हैं, वो तो तो मैडम सर वो कुछ ममता तो बनर्जी किया यही, होगा ना। देखें सवाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में बड़ा वजन है, ठीक है जी, कि वो वहां पे ऐसे नहीं लाया जाता, वैसे नहीं लाया जाता। आई गॉट योर पॉइंट, यू आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, बट द क्वेश्चन इज मैडम कि ममता बनर्जी भी यही पीट रही हैं कि हमारे साथ इन्होंने धांधली की है, ये ऊपर मिले हुए हैं। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं। ठीक है, हमारी तो स्टोरी लैद है ना, उसके ऊपर तो हम खुल के बात कर तो सकते सर प्रूफ कर देना, उनकी तो अदालतें आजाद है, उनकी उनकी हैं। नहीं, अदालतों को तो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं जाता ना कि ये फैसला करना है, तो सर मैं वो फिर कहता हूँ, वहां पर प्रूफ कर दे और पीएम मोदी को हटा दें सीट से, बहुत मैं आसान है। मैं कहता हूँ, देखें आपको किसने कहा उनकी अदालतें आजाद हैं? ये आप एज्यूम कर रही हैं ना। वहां पे वो कहते हैं, जो देखें हमारे लिए बेंचमार्क क्या है, मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान में आप कहती हैं इलेक्शन आजाद नहीं हुए, तो बेंचमार्क आ जाता है कि जी वो ऑपोजिशन कहती है, मीडिया कहता है, मतलब यही बातें होती है ना, कि ऑपोजिशन कह रहा है, मीडिया कह रहा है ये हुआ, ये रिगिंग है, इतने जाली वोट थे, फलां जो हमारे सामने आता है। बट द पॉइंट इज मैडम, इस केस में भी तो ऐसा ही है। तो हम कैसे कह सकते हैं, एक तो होता है ना कि ऑपोजिशन के मैं एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं कि मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन ऑपोजिशन पहले ही शोर डाल देती है कि इन्होंने इतने नाम जाली डाल दिए हैं और बहुत सारे जो है वो रिमूव कर दिए हैं। तो मतलब क्या इंडिया की तो सर तरफ वो प्रूफ कर देना, सर उनकी वो अदालतों में जाएं, वो प्रूफ कर दें। उनके यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि कोई फौज की तरफ से आ जाएगा या कोई जीएचक्यू से आ जाएगा या कोई इस तरह की कोई सपोर्ट आ जाएगी जिससे कि गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी या प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा देंगे या जेल में डाल देंगे या मुल्क से भगा देंगे। सर ऐसा कुछ तो नहीं होता ना भारत में। तो अगर इनकी अपोजिशन को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो उनको चाहिए कि वो जाएं अदालतों में और वहां जाकर केस करें, प्रूव करें और उसके बाद पीएम मोदी को हटा दें। उनके तो बहुत आसान है सर, ये तो हमारे यहाँ ऐसा है कि नहीं हो सकता। सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जी इमरान खान जब आए थे तो उस वक्त इमरान खान का मैंडेट था ही नहीं और नवाज शरीफ का था और इमरान खान आ गए थे, और जब इमरान खान का था तो शहबाज शरीफ आ गए थे। सर यहाँ से वहां तक अब तो वो साइफर वाइफर सभी सर सब कुछ सामने आ गया है। तो हमारा वाला सिस्टम तो बहरहाल उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसको पब्लिक ही लाती है और पब्लिक ही हटाती है। तो मैं तो कहता हूँ रवीश, वो कुमार, वो जो इतने इतने जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, वो चीख रहे हैं। तो चले, आप कहती हैं कि पब्लिक लेके आती है, लेकिन इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ी आवाज ये कहती है कि नहीं भाई, अब ये प्री पोल रिगिंग करते हैं, इनका कंट्रोल है निजाम के ऊपर और ये चीजें हैं। बहरहाल चलें, आप जरी बात है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं। नहीं सर, वो प्रूफ कर सकते हैं ना, उनको चाहिए वो प्रूफ करते हैं और हटा दें, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम हमारे सिस्टम से बहुत बेहतर है। हम कितने भी प्रूफ दें, हमारे यहाँ गवर्नमेंट को जो है ये कहकर के ये अपने मैंडेट पे नहीं आए, हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर और तरह से सिस्टम चलता है और तरह से लोगों को लाया और बिठाया हटाया जाता है, फांसी लगती है या भगाया जाता है। भारत में अभी तक फिलहाल इतना क्लियरली ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके ऊपर हम ये कहें कि जी अगर इलेक्शन के बाद जो है वोट नहीं थे फिर भी आ गए। वो अगर चाहें तो वो प्रूफ करें और वहां पर हो जाएगा। वहां की अदालतें बहरहाल हमारी अदालतों से तो काफी हद तक बेहतर परफॉर्म करती हैं। ठीक हो गया मैडम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अब वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैंने हमला करना है ईरान पे, तो आप समझती हैं पाकिस्तान नाकाम हो गया है? पाकिस्तान की सालसी किस हद तक ठीक जा रही है, नहीं जा रही? पाकिस्तान की क्या गलती है, या पाकिस्तान क्यों नहीं ट्रम्प साहब को रोक पा रहा, ईरान को क्यों नहीं रेडी कर पा रहा? आपका क्या व्यू है, क्योंकि आप इस वक्त बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इन चीज़ों पे। सर देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले भी यही कहा था कि हम दोनों कंट्रीज की बात करा रहे हैं, लेकिन तीनों कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इजराइल को शामिल नहीं किया। और अब ये कहना कि जी अभी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब अभी भी ईरान में है
और 2-3 दिन से, और अभी कल सुना है कि फील्ड मार्शल साहब भी जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये अमेरिका का ही कोई पैगाम लेके जा रहे होंगे। तो सर इनकी इनकी जो पाकिस्तान जो है वो एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। सर हमारे कहने से ना तो ईरान ने रुकना है और ना ही अमेरिका ने रुकना है। ना ये डोनाल्ड ट्रंप को ये कह सकते हैं कि जी आप जो है वो ईरान पर अटैक ना करें, और ना ही ये ईरान को रोक सकते हैं कि अमेरिका, इजराइल या गल्फ की कंट्रीज के ऊपर वो अटैक ना करें। इनका काम सिर्फ मैसेंजर का है और वही किया जा रहा है। उससे ज्यादा पाकिस्तान ने ना कभी दावा किया था और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है। हमारी कौन सुनेगा? आप बताइए। जो लोग सारा दिन जा जाकर कहीं से पैसा मांगते हो, लोन लेते हो, अपनी कोई स्टैंडिंग ना हो, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो, उनसे कौन पूछता है सर? सर क्या लोगों के घरों में, वैसे तो खैर आई रिस्पेक्ट हर हर काम की, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो लोग भी काम करते हैं, घरों के अंदर भी जो लोग काम करते हैं, चाहे वो मेड हो या कोई और सर्वेंट्स हो। तो सर अगर घर के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है क्या कि क्या करना है क्या नहीं करना? अगर लोगों के आपस में झगड़े भी हो रहे हो खानदान के अंदर, तो क्या किसी ऐसे से बात की जाती है जो उस घर का में से पैसा लेता हो या उधार लेता हो या वहां पे काम करता हो? सर ऐसा नहीं किया मैडम आप जाता। क्यों हमारी देखते वैल्यू हैं? उससे ज्यादा नहीं है। मैडम ठीक है, हम जाके कर्जे मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के लिए हम क्यों काबिल कबूल हैं? हमारी क्यों अमेरिकी सदर तारीफ करते हैं? इंडिया तो बहुत करीब है अमेरिका के, इंडिया की क्यों उन्होंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, उनको मुंह नहीं लगाया या पूछा नहीं है? और वो पाकिस्तान को क्यों पूछते हैं, हालांकि एक कमजोर इकोनॉमी है? आपको क्या लगता है ईरान अमेरिका को सर क्यों? इसीलिए तो पूछते हैं। सर इसीलिए पूछते हैं कि कमजोर इकोनॉमी है। उनको पता है कि ये मजबूर लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये मेरी हर बात सुन लेंगे, हर बात मान लेंगे। सर भारत को वो नहीं कह सकते थे कि जाकर ईरान से बात करो, ईरान को अपने यहाँ बुला लो, या इस तरह से बीच में पड़ जाओ। इसलिए कि भारत बीच में नहीं आता। उनको पता था कि अगर कोई बात अच्छी हो गई तो हमें क्रेडिट नहीं मिलना, और होता है। अगर कुछ बुरा हो गया तो हम ही सबसे पहले हमें ही ब्लेम किया जाएगा। सर वही अच्छा किया एक जा रहा बात है। बताएं, ईरान इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, सालिस अमेरिका बना, सीज फायर करवा दिया, जिसको आपके नरेंद्र मोदी नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, मैं अवाम के सामने नहीं मानूंगा, बंद कमरे में मानूंगा। ठीक है, अच्छा, मजबूत सालिस था अमेरिका। हम्म। ईरान अमेरिका जंग के अंदर सालिस तो मजबूत ही होना चाहिए ना। एटलीस्ट ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसके पास लिवरेज हो। देखिए, दो चीजें हैं। इंडिया के बारे में कहता है फ्रेंड्स एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। हम्म। दोस्तियां सबके साथ हैं, पक्की दोस्ती, लिवरेज कहीं नहीं है। पाकिस्तान के केस में आप क्या समझती हैं कि हाउ पाकिस्तान हैज ए लिवरेज? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए सर, आपने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए थे उसमें अमेरिका बीच में आया, और अमेरिका ने कहा जी हमने जो है जंगबंदी करा दी, साल से हो गए, जो भी ठीक है। क्यों अमेरिका की सुनी गई? चाहे नरेंद्र मोदी माने ना माने, कुछ हो ना हो, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्वीट तो की थी, ठीक है। तो क्यों मान गए लोग? इसलिए कि अमेरिका एक मजबूत कंट्री है, सुपर पावर है। वहां का प्रेसिडेंट ने कहा कि जी आप जंग रोक दें, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जंग रोकनी पड़ गई या लड़ाई रोकनी पड़ गई। अब पाकिस्तान को आप अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान जाकर ईरान से कहता है यहाँ बुला के बिठा दिया दोनों को, तब भी दोनों की कोई सुलह नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई, और चले गए। अब ट्रम्प कहते हैं वो जी 18 घंटे का ट्रेवल करके हम नहीं जा सकते। उधर अच्छा से चलिए, ईरान कहता है कि हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है, और सुने, इधर से अमेरिकन सेनेटर उठ के कहता है कि जी हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ये कह देते हैं कि उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट है या पाकिस्तान के लोग बड़े उनको पसंद है, तो सर वो 2-4 घंटे के बाद यही ट्रम्प जो बोल रहे थे ना, ये कुछ और बोलने लग जाते हैं। सर ये वही है ना जिन्होंने कहा था पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। उस बात को तो आप लोग मानते नहीं है ट्रम्प की। क्या सुने, आप मानते हैं कि ट्रम्प की वो बात सही है कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया? अगर आप उस मैडम बात को मानते हैं तो फिर इस बात को भी मान जाएंगे, ट्रम्प ने तारीफें की है। और फिर मैं सर उसके बाद ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि 11 जहाज गिर गए। अभी 1 साल के बाद आप लोग जो एनिवर्सरी, बर्थडे, वॉटेवर जो कुछ मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, उसमें आप 8 जहाज बता रहे थे। और ट्रम्प को बुरा नहीं लगेगा? क्यों, मैं तो 11 मैडम गिरा रहा हूँ, ये 8 बात बताते हैं, कभी 6 बताते हैं, मैडम कभी इनके खिलाड़ी 6 बनाते हैं, कभी 7 बनाते हैं, और ये खुद 8 बताते हैं, और ट्रम्प 11 बता रहे हैं। सर कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने पूरी दुनिया को। मैडम मुझे तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि चीमा कितना ज्यादा फड़फड़ा रहा है कि पीएम मोदी को यूरोप के अंदर जाकर वहां पर बेस्ट सिविलियन अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को ऐसे अवार्ड अभी तक कहीं से भी नहीं मिले हैं। यहां तक कि मुस्लिम देशों के राष्ट्रपतियों ने भी पाकिस्तान को ऐसे अवार्ड नहीं दिए हैं। केवल सऊदी अरब के साथ इनको छोटा मोटा मेडल मिला था, क्योंकि सऊदी की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की भाड़े की आर्मी जाने वाली है। अब ऊपर से बात करें
यूरोप और भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान के तरार जैसे कई पत्रकार तो यह बोलते हैं कि भारत के पास है क्या जो भारत यूरोप को देगा। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान सुपर पावर है, वो यूरोप को सब कुछ दे सकता है। तो भैया यूरोप को अपने हिसाब से डील दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि भारत के साथ उनकी बहुत सारी सुविधाएं और व्यापार बढ़ाया जा सकता है, तो वो हमारे साथ डील कर रहे हैं। यदि तो उनको लगता कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो वो पाकिस्तान के साथ भी डील करते, परंतु पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड दिए तो पाकिस्तानी जल भुन गए हैं। ऊपर से नॉर्वे की एक पत्रकार का बहुत ज्यादा मामला तूल पकड़ गया है, क्योंकि उसने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया और ऐसा बता दिया कि पीएम मोदी जाकर सवाल से छिप रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाते हैं। जबकि ज्वाइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आम पत्रकारों के सवाल शामिल नहीं किया जाते, परंतु बाद में जब हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसी पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे तो जब हमारे एमईए के जो पर्सन है, स्पोक पर्सन, वो जवाब दे रहे थे तो वही पत्रकार उठ के चली जाती है हॉल में से। मतलब केवल तुम्हें मुंह पर सवाल पूछना है, जब जवाब देते हो तो तुम उठ के भाग जाते हो। ऐसी कैसी पत्रकारिता है। जब आप सवाल पूछते हो तो जवाब सुनने का भी मादा रखना चाहिए। वैसे प्रेस स्वतंत्रता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पीएम मोदी से वहां पर सवाल पूछा था तो मेरे हिसाब से वहां पर पीएम मोदी को रुक के उस पत्रकार के सवाल का जवाब दे देना चाहिए था। यदि पीएम मोदी वहीं पर जवाब देते तो यह मामला तूल ना पकड़ता, परंतु चीमा जैसे लोगों को और भारत में भी कई लोगों को यह मौका मिल गया कि पीएम मोदी को नीचा दिखाया जाए। हालांकि पीएम मोदी के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आलोचना करना अपना अधिकार है, परंतु पीएम मोदी विदेश में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी तो भारत का मजाक उड़ाएंगे ही, परंतु चीमा को मुंह की भी खानी पड़ती है ऐसे बातों से। और चीमा को तो इसी बात से तकलीफ है कि भारत डील क्यों कर रहा है, भारत को आगे चल के अवार्ड वगैरह क्यों मिल रहे हैं। ये सब अवार्ड मार्शल और उनके तटपूंजी शहबाज शरीफ को मिलने चाहिए थे।